स्वागतमत्र नवम कक्षायाः संस्कृतपुस्तकपाठने। पाठः द्वितीयः। स्वर्णकाकः। पाठस्य नाम। अयं पाठः श्री पद्मशास्त्री महोदयेन रचितं विश्वकथाशतकं नामक कथासंग्रह ग्रन्थात् गृहीतः अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे विभिन्न देशानां शतानि लोककथाः सन्ति। 100 लोककथाः सन्ति। अयं पद्मशास्त्री महोदयः म्यांमार देशस्य एषा कथा म्यांमार देशस्य एका श्रेष्ठ कथा अस्ति। अस्यां कथायां लोभः तस्य लोभस्य दुष्परिणामाः के, त्यागस्य परिणामः कः, एतत् वर्णितम् अस्ति। प्रिय छात्रों, यह जो पाठ है स्वर्णकाकः, यह पाठ हमें त्याग की बात सिखाता है और लोभ करने का, लालच करने का क्या दुष्परिणाम होता है, उससे क्या नुकसान होता है, क्या हानियां होती हैं, यह इस पाठ में बताया गया है। कहता है, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा अर्थात प्राचीन काले, कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः ग्रामः, तस्य नाम न जानामि, तस्य नाम नास्ति, अस्ति कश्चित् ग्रामः। तो तस्मिन् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। एका निर्धना स्त्री निवासं करोति स्म। पुरा ग्रामे का निवसति स्म। पुरा ग्रामे एका निर्धना स्त्री निवसति स्म। निर्धना स्त्री कुत्र निवसति स्म? निर्धना स्त्री ग्रामे निवसति स्म। पुराने समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध महिला रहा करती थी। तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। तस्याः एका दुहिता इत्युक्ते पुत्री, तस्याः महिलायाः, वृद्धायाः एका पुत्री आसीत्। सा पुत्री विनम्र आसीत्। विनम्र शब्दस्य स्त्रीलिंगं विनम्रा। मनोहरा सुंदर च आसीत्। तस्याः पुत्री कीदृशी आसीत्? तस्याः पुत्री विनम्रा मनोहरा च आसीत्। कस्याः पुत्री विनम्रा मनोहरा च आसीत्? तो वृद्धायाः पुत्री विनम्रा मनोहरा च आसीत्। अस्मिन् वाक्ये पुत्री इति शब्दस्य अर्थस्य कृते, पुत्री इति अर्थस्य कृते कः शब्दः प्रयुक्तः? अस्मिन् वाक्ये पुत्री इति अर्थस्य कृते दुहिता शब्दः प्रयुक्तः। उस वृद्धा की एक सुंदर और विनम्र पुत्री थी, ऐसा अर्थ है। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। एकदा एक बारम माता
का माता सा वृद्धा। स्थाल्याम, स्थाली वर्तमान समय हिंदी भाषायां थाली। तंडुलान निक्षिप्य, तंडुलान, तंडुल इत्युक्ते चावल। तंडुल चावल, कौन से चावल? कच्चा चावल। पका हुआ चावल ओदनम। तंडुल अर्थात चावल है ना, पके चावल को चावल नहीं कहते, भात कहते हैं। तो तंडुला निक्षिप्य, चावल को रख करके, पुत्रीम आदिदेश, पुत्री को आदेश दिया। एक बार माता ने चावलों को थाली में रख करके धूप में और पुत्री को आदेश दिया। माता काम आदिदेश, माता पुत्रीम आदिदेश। का पुत्रीम आदिदेश, माता पुत्रीम आदिदेश। माता तंडुलान कुत्र निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश। माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष्यो। सूर्यातपे, सूर्यस्य आतपे षष्ठी तत्पुरुष समास। सूर्य की धूप में तंडुलान चावल को, खगेभ्यो पक्षियों से, रक्ष पक्षियों से रक्षा करो। मतलब सूर्य के धूप में चावल सूखने के लिए रखे हुए हैं और उन चावलों को पक्षियों से बचाना है, क्योंकि पक्षी चावल को खा जाएंगे तो हमको भोजन नहीं मिल पाएगा। किंचित कालादानंतरम, किंचित कालादनंतरम, किंचित कालात अनंतरम, किंचित कुछ, कालात समय के, अनंतरम बाद, कुछ क्षण के बाद, एको विचित्रः काकः, एकः एक, विचित्रः काकः, समुड्डीय तामुपजगाम। कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा वहां पर उड़ करके आया। किंचित कालादनंतरम, कहा आगतवान, कहा ताम उपजगाम। किंचित कालादनंतरम एकः विचित्रः काकः, एक विचित्र कौवा, समुड्डीय उड़ करके, ताम उपजगाम उसके पास आया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। तं तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुम् आरब्धा। तं निवारयन्ती सा प्रार्थयत्, तण्डुलान् मा भक्षय। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया काकः तया पूर्वं दृष्टः। एतादृशः इस प्रकार का स्वर्णपक्षः, सोने के पंख वाला, रजत चंचुः जिसकी चोंच, रजत माने चांदी, जिसकी चोंच चांदी की हो, स्वर्ण का कहा, सोने का कौवा, तया पूर्वम दृष्टः उसने पहले कभी देखा नहीं था। तम तंडुलान खादंतम, तम उसको, किसको? काकम कौवे को। तंडुलान खादंतम, तंडुल यानी चावल खाता हुआ देख करके, खाता हुआ, हसंतम च और हंसते हुए, वह जो कौवा था वह चावल खा रहा था और हंस रहा था। तो हंसते हुए देख करके बालिका रोदितुम आरब्धा,
उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। का रोदितुम आरब्धा, बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका किमर्थम रोदितुम आरब्धा, बालिका तम काकम तंडुलान खादंतम विलोक्य रोदितम आरब्धा। लड़की ने उस कौवे को चावल खाता हुआ देख करके और रोना शुरू कर दिया। तम निवारयंतीम सा प्रार्थयत, उसको रोकते हुए सा प्रार्थयत, उसने प्रार्थना किया। किसको रोकते हुए? तो कौवे को रोकते हुए सा प्रार्थयत, वह प्रार्थना करने लगी। तंडुलान मां भक्षय, चावल मत खाओ। महोदय मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदीया माता मम माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता अत्यधिक निर्धन है, बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षः काका प्रोवाच, सोने के पंख वाले कौवे ने कहा, मां शुचः, चिंता मत करो। मां शुचः, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय से पहले, सूर्योदयात प्राग, ग्रामात बहिः पिप्पल वृक्षमनु त्वयागंतव्यम्। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय से पूर्व, ग्रामात बहिः गांव से बाहर, पिप्पल वृक्षम, पीपल के वृक्ष के पास, पिप्पल वृक्षम अनु, अनु माने समीप या अनुसरण, पीछा करना। तो पीपल के वृक्ष के पास, त्वया आगंतव्यम, तुम्हें आना है। अहम, मैं, तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें तुम्हारे चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लिधि, प्रसन्न होकर के उस बालिका ने निद्रा भी नहीं प्राप्त किया, माने रात में नींद भी नहीं आई, सोई भी नहीं। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदयात पूर्वम, सूर्योदय से पहले ही सा, वह, तत्रोपस्थिता, वहां पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, उसने देखा कि उस वृक्ष के ऊपर कोई सोने का भवन दिख रहा था। प्रासाद का अर्थ होता है महल, राजा का महल प्रासाद कहलाता है। तो वहां पर कोई सोने का महल दिख रहा था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस् तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम हम हो बाले त्वमागता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, कथय स्वर्णमयम रजतमयमुत ताम्रमयम वा। कन्या प्रोवाच अहम निर्धन मातुर्दुहिता अस्मि, ताम्रसोपानेनैव आगमिष्यामि, परम स्वर्णसोपानेन सा स्वर्णभवनम आससात्। कहता है यदा काकः, जब वह कौआ शयित्वा, सो करके, और प्रबुद्धः जगा, तदा उस समय, तेन उसके द्वारा, यानी उस कौवे के द्वारा, उसने स्वर्ण गवाक्षात, सोने की गवाक्ष माने खिड़की, सोने की खिड़की से देखा, और कथितम कहा, हम हो, अरे
बाले, लड़की, त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतारता हूं। रजतमयम तत्कथय, इसलिए कहो, स्वर्णमयम, बोलो, सोने की सीढ़ी से, रजतमयम, चांदी की सीढ़ी से, उतवा ताम्रमयम, अथवा तांबे की सीढ़ी से आओगी। कन्या प्रोवाच, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातुर दुहिता अस्मि, अहम, मैं, निर्धन मातु दुहिता, मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी, परम, किंतु स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आससात प्रवेशम कृतवती। तो तांबे की सीढ़ी से ही वह, क्षमता, सोने की सीढ़ी से वह उस सोने के भवन में प्रवेश किया। अगला आगे की कक्षा में, दूसरी कक्षा में देखेंगे।